गुड मॉर्निंग एवरीवन। गर्मा गर्म चाय के साथ हो रही है गुड मॉर्निंग। वो भी 11:30 बजे चाय आ रही है। उठी तो 10 सवा 10 थी, पर सोई कब थी ये पूछो। रात को 4 सुबह के 4 बजे बच्चे मतलब समृद्ध गया यहाँ से, दिया तो 7:30 8 बजे आई है सुबह। लफंडर गिरियाँ नहीं ख़त्म होती इनकी। आधी रात को प्रोग्राम बन जाते हैं, चलो जी घूमने। सारी ज़िंदगी मुझे अफसोस रहेगा, मेरे कोई ऐसे दोस्त कभी नहीं बने, कभी नहीं। मतलब पहले तो खैर हमारे टाइम में ये सब होता ही नहीं था। और अभी भी जो फ्रेंड्स हैं, फैमिली वाले हैं, बच्चों वाले हैं, तो यही रहता है कि वो हो ये काम रहता है, वो काम रहता है, बच्चे यहाँ जा रहे हैं, बच्चे वहाँ। बस हमारी मतलब जो 90s की जनरेशन के लिए कहा जाता है ना कि बीच में लटक के रह गई है। पहले हम अपने बड़ों को खुश करते रहे, अब हम अपने बच्चों को खुश कर रहे हैं। हमारी तो कोई लाइफ ही नहीं है। हमारी लाइफ शुरू होती है सुबह की चाय के साथ। तो चलिए मैं अपनी लाइफ शुरू करती हूँ, मज़ेदार तसल्ली वाली। फिर उसके बाद फिर नाश्ता लंच, ये क्या बनेगा वो क्या होगा, और कमरे की हालत देखो। और अभी ये तो भी रजाइयाँ रजाइयाँ मोटी मोटी थी खाली, उसके अलावा ऊपर जो कपड़े हैं वो दिया अलमारी में से निकाल के रख दिए। और अभी इतना बड़ा ढेर, मतलब इतना ज़मीन से लेकर इतना ढेर निकाला है कपड़ों का। इसको हटा दो मेरी अलमारी से, बट अंदर भी मत रखना, बेड में भी मत रखना। तो कहाँ रखूँ उसको, मैं कहाँ लेके जाऊँ? कि नहीं, अगर मौसम मतलब फिर से ठंड आ गई तो फिर चाहिए होंगे कपड़े। अब बाहर निकाल के रख दिया, क्या होगा मेरा। चलिए पहले चाय तो पीऊँ, फिर देखती हूँ क्या करना है। बैठे बैठे 1 बजा दिया मैंने। एक तो मैं सिलाइयाँ पकड़ लेती हूँ ना, ये कैप बना रही हूँ मैम के लिए, तो सिलाइयाँ पकड़ लेती हूँ, मेरा उठने का मन ही नहीं करता। मुझे धनिया तोड़ना है, पुदीना तोड़ना है, चटनी बनानी है, गाजर कसनी है हलवे के लिए। और नाश्ता वाश्ता तो कुछ है नहीं। पापा ने ब्रेड पे आलू गोभी की सब्ज़ी जो थी वो सैंडविच बना के खा लिया। मेरे को तो आपको पता ही है, मैं तो 3:30 बजे से पहले खाऊंगी नहीं। दिया उठेगी 2:30 बजे, तब मुझे प्रिपेयर करके रखना है कि नाश्ता लंच या क्या बनाना है। मेरे पास मूली है और शिमला मिर्च है, मशरूम है। तो मैं सोच रही हूँ कि मसाला मशरूम बना देती हूँ, उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता, मैरिनेट करके रख देती हूँ और सिर्फ फ्राई करना रह जाएगा। उसमें कोई तड़का वड़का कुछ नहीं डालूँगी, सीधा दही में ही उसको फ्राई करूँगी। तो मसाला मशरूम बना देती हूँ। और फिर समृद्ध के लिए क्या बनेगा, क्योंकि इतने सारे काम करूँगी फिर 2-2 सब्ज़ी बनानी। अच्छा हाँ, समृद्ध कह रहा था कि मुझे ना आलू की सब्ज़ी सीखनी है मम्मी, तो आज ना उसी से बनवाती हूँ अगर टाइम से आ गया तो। और पता है क्या, मैंने साईं बाबा मंदिर जाना था। मैंने सोचा था इधर से दिया निकलेगी डांस के लिए, मैं और समृद्ध निकल जाएंगे मंदिर के लिए। वो सवेरे 10 बजे उठ के खेलने चला गया, आँख सूजी पड़ी है पूरी, और लड़के से बैठा नहीं जाता घर पे। मैंने कहा मेरे साथ जाना था, तू वहाँ जा रहा है। आ जाऊँगा टाइम से आ जाऊँगा, मंदिर तो रात को जाना है ना। ये हाल है, पूरा प्रोग्राम मेरा स्पॉइल कर देते हैं, इनके अपने प्रोग्राम बन जाते हैं हमारे। चलिए जी, मैं अपना काम ले आई हूँ। ये गाजर है जो मुझे कसनी है, और देखो वो पहले आई है गाजर आते ही। और ये धनिया पुदीना है। थोड़ा सा धनिया तो मेरा टूटा हुआ ही पड़ा था, इसमें से थोड़ा सा और तोड़ूंगी इसमें। और थोड़ा सा वैसे काट के रखूँगी जो सब्जियों के लिए मैं काट के रखती हूँ, क्योंकि इतना सारा तो क्या ही चटनी में डलेगा। तो पहले पुदीना तोड़ते हैं, 3 गड्डी पुदीना है। चलो लगे काम पे। धनिया कट गया, पुदीना तोड़ लिया और वो काट लिया, धनिया उधर रखा है। ये सब्जी में से ये बचा हुआ है। और ये मैंने गाजर कसी है। तो उस दिन मैंने गोभी मसाले वाली जो ये बनाई थी, उसकी रेसिपी मैंने रैंडमली चलते चलते बताई थी, तो आपको पसंद आई थी। इसलिए मैंने सोचा कि गाजर के हलवे की रेसिपी मैंने ऑलरेडी डाल रखी है शॉर्ट्स पे, बट उसको रिवाइंड करते हैं, दोबारा से रिमाइंड करते हैं। तो मैं चलते चलते मैं आपको बताती हूँ, इसमें ज़्यादा कोई तामझाम नहीं होता, सब काम गैस नहीं करना है, बस टेक्निक का तरीका है। तो मैं क्या करती हूँ, सीधा कढ़ाई में ही कसती हूँ गाजर, और उसके अंदर एक जब गैस पे चढ़ाती हूँ, तेज़ पे चढ़ाऊँगी स्टार्टिंग में, और बीच में ना एक होल करूँगी, ऐसे ऐसे एक होल करूँगी, उसके बीच में घी, देसी घी खूब सारा। होल करने के बाद उसके बीच में खूब सारा देसी घी डालूंगी, जो कि सीधी सेक में पिघल जाएगा। देखिए 2 मिनट में पिघल जाएगा। और जैसे जैसे ज़रूरत पड़ेगी हम इसमें देसी घी और डालते रहेंगे, ताकि इसका जो चिकनाहट है वो कम ना हो। पानी तो सूख ही जाएगा ऑब्वियसली। तो अब ये हमने देसी घी बीच में डाल के और इसको चढ़ा दिया है। जबकि ये मेरी ना हल्के तले की कढ़ाई है, बट अभी फ़िलहाल मेरे पास यही अवेलेबल थी, दूसरी कढ़ाई मेरे को दिखी नहीं, तो मैंने इसी में कस दिया। शायद हो सकता है बीच में मुझे पलटना पड़ता है। तो अभी मैं पहले इसको थोड़ा सा सूखने दूँगी। घी को अच्छे से मिलाने के लिए गाजर को थोड़ा सा कम होना पड़ेगा।
अभी देखिए घी पिघल चुका है ना, अभी मैं इसमें और थोड़ा घी डालूँगी। जैसे जैसे गाजर गर्म होगी ना, घी पिघलना शुरू हो जाएगा। हाँ, गिर क्यों रहा है आज, गैस साफ़ सुथरी गंदी हो रही है। तो अब मैं इसको सिम पे रख के घी को, गाजर को गर्म होने दूँगी ताकि घी में इसमें अच्छे से मिक्स कर सकूँ। और फिर हम इसमें सीधा डालेंगे, जब हमारी गाजर आधी हो जाएगी ना इससे, तब मैं दिखाऊंगी तो सही, उसमें फिर मैं सीधा दूध डाल दूँगी जो मैं कल ही ले आई थी। ये रखा 1 किलो दूध, तो ये चढ़ा के सिम करके अब मैं अपना और कोई काम कर लेती हूँ। आज पता नहीं क्या हो रहा है, कोई सब्जी वाले की आवाज़ ही नहीं आ रही, खाली मटर 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 आ रहे हैं। और मटर नहीं चाहिए मुझे, आलू प्याज चाहिए, क्योंकि कल मैं जा नहीं पाई थी मार्केट। तो मैं सोच रही हूँ कि जितने ये वाले प्याज हैं उसमें से जो जितने मुझे चाहिए मैं चटनी बना लेती हूँ। काफ़ी सारी चटनी है इस बार, तो चटनी बना लेती हूँ इन प्याज़ों से, जितनी रिक्वायर्ड है उतने डाल लेती हूँ। और उसके बाद कोई अगर दोपहर तक आता है सब्ज़ी वाला तो मैं आलू प्याज तो एटलीस्ट ले ही लूँगी, नहीं तो शाम को तो संडे बाज़ार लगेगा तो मैं तब मंगवा लूँगी या जाके ले आऊँगी। अभी मुझे वॉशरूम जाना है, फ्रेश होना है, क्योंकि मेरा ना जब से फिस्टुला का ऑपरेशन हुआ है 2 बार, उसके बाद से प्रॉब्लम है कि मैं फ़्रेश नहीं हो पाती एक बार में, मुझे कई बार जाना पड़ता है। रात को भी इसी चक्कर में मैं लेट सोती हूँ, क्योंकि रात को 2-2:30 बजे से मेरा पैटर्न शुरू हो जाता है। और अभी देख लो 2:30 बज गए हैं। और दिया का कैंसिल हो गया, मैंने बताया आपको, उसके पैसे रिफ़ंड आ गए हैं, तो अब उसको नहीं जाना, तो कह रही मम्मी मुझे सोने दो। और इस कमरे की सफाई मैंने नहीं करवाई आज आंटी से, सिर्फ बाहर हॉल की, किचन की और बैल्कनी में पानी डलवाया था। तो अब मैं करूँगी इस कमरे की सफाई, क्योंकि वो ना बहुत मैसी लग रहा है। तो उस सारे सामान को ना सही तरीके से लगाती हूँ। और कल दिया बच्चे जब यहाँ बैठे थे ना, तो हम लोगों ने क्या डिसाइड किया कि हम लोग कमरे की वापस से सेटिंग चेंज करेंगे, टीवी इधर लाना पड़ेगा, क्योंकि इस साइड से ना ये गर्मियों में ना इसका रिफ्लेक्शन आएगा, धूप सीधी आएगी ना तो रिफ्लेक्शन आएगा टीवी पे। मैं पहले भी मना कर रही थी, बट दिया मानी नहीं इस दरवाजे के चक्कर में, क्योंकि ये फोल्ड होता है इधर को। बट अब खुद ही कह रही मम्मी रिफ्लेक्शन आ रहा है तो इसको इधर ही करना पड़ेगा, तो पूरी सेटिंग दोबारा करनी पड़ेगी मुझे। बट मैं सोचूँ सर्दी निकल जाए फिर करूँगी, या धीरे धीरे करूँगी, या एक ही दिन में सारी करूँगी। खोपड़ी में ना कई सारी चीज़ें चलती रहती हैं। तो चलिए अभी मैं थोड़ा ये कमरा संभालती हूँ, सही तरीके से सारा सामान लगाती हूँ, क्योंकि अभी रजाइयाँ हम नहीं पिंजवा रहे, तो उसके चक्कर में मैं अपनी रजाई भी जो है ड्राई क्लीन पे नहीं भेज रही, और पापा अपना कंबल नहीं छोड़ रहे, वो कह रहे हैं कि मेरे को यही चाहिए। तो अभी नहीं जाएंगे सारा सामान, तो सब कॉर्नर में कर देती हूँ और बाकी सामान सेट करती हूँ तरीके से, क्योंकि बहुत मैसी लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा, सफाई भी नहीं हो पाएगी ढंग से। तो उस साइड पे लगाती हूँ सब कुछ। बहुत सारा काम है, बहुत सारा काम है, मशीन में से कपड़े भी सुखाने हैं अभी। लाइन अप कर रही हूँ कामों को, पहले बाहर से कपड़े उतार दिए, बाकी सुखा दिए, इधर से जो कपड़े थे वो हटा दिए, बाथरूम धो दिया। अभी नहाने में टाइम है तो मैंने फ़िलहाल वैसे धो दिया, क्योंकि वही गंदगी फिर अंदर बाहर होती है। यहाँ पे पानी डाल दिया, बट मशीन चला दिया, मशीन के पानी से धोऊंगी। और ये देखिए, एक सेकेंड, सेमी का फ़ोन है। तो ये हमारा हलवा जो था, देखिए बीच में जो घी डाला था वो पिघल गया है, सारा नीचे चला गया है। और देखिए पानी पहले कितनी अनईज़ी सी हो रही थी हिलानी, अब कम हो गई है ना गाजर, देखो अब इजीली हम हिला पा रहे हैं। और मैंने ना छोटी गैस पे सिम पे रखी है, अदरवाइज़ मैं इस पे रखती, ये सबसे छोटी गैस है, बट फ़िलहाल मुझे इस पर शायद काम करना होगा कुछ और, तो मैंने ना इस पर रख दी। अब ये हो गया, अब मैं जा रही हूँ अपना अंदर कमरे का काम करने के लिए, फिर मैं करूँगी एक ही बार किचन का काम, फिर नहाऊँगी। समृद्ध आ रहा है, उसने बोला है कि वो कुछ खाने के लिए लेके आ रहा है, तो अब मुझे खाने की टेंशन नहीं है, तो अब मैं इस काम को बिखेर सकती हूँ। वो कपड़े वपड़े पता नहीं क्या क्या उठा के यहाँ रख गया, वो एक कोने में स्टैक कर देती हूँ ना, तो वो संभला रहेगा, सही से रखती हूँ सब कुछ। अब मैंने ना वहाँ एक साइड पे स्टैक कर दिए हैं। ये जब ये सब धुला हुआ है ऊपर वाला, अभी वो वाला अगर खाली कर लेती ना, देखती हूँ अभी वो निकालने पड़ेंगे वैक्यूम बैग। और मैं ना शुरू नए वैक्यूम बैग मंगवा लूँ, क्योंकि जो पंप वाले हैं ना वो तो लूना ने सारे फाड़ दिए। पंप तो मेरे पास है, वैक्यूम बैग नहीं है, या तो वही वाले वैक्यूम बैग और मंगवाने पड़ेंगे, या फिर मैं सोच रही हूँ वो इलेक्ट्रॉनिक वाला आजकल आ चुका है ना। पहले जब मैंने मंगवाए थे 1.5 साल पहले, तब इलेक्ट्रॉनिक वाला इतना नहीं चलता था,
बट अब इलेक्ट्रॉनिक वाला आ गया है ना, तो मैं सोच रही हूँ कि इलेक्ट्रॉनिक वाला मंगवा लेती हूँ, उससे ना थोड़ा ईजी हो जाएगा। पंप बहुत हार्ड होता है, बहुत मेहनत लगती है पंप में। अब ये कॉर्नर एक तरह से एक साइड हो गया ना, तो एटलीस्ट आगे आगे से सफाई हो पाएगी, अदरवाइज सफाई भी नहीं हो पा रही थी। अब ये उठाने मैंने कपड़े बाहर से भी, सोफ़े के ऊपर से मैं सोच रही हूँ वो हटा देती हूँ कंबल, बहुत गंदा हो रहा है। पर कोको हट ही नहीं रहा, वहाँ से सोया ही पड़ा है। उनका कंबल भी मुझे धूप लगवाना है साहब का, बट वो मना कर रहे हैं, कह रहे हैं मेरे को तो यही कंबल दे दो, मेरे को बाहर ठंड लगती है। पता नहीं, अब मेरा कमरा ऑलमोस्ट सेट हो चुका है, तो अब ठीक है। कल दिया ने अपना कमरा सेट कर लिया, अभी जाऊँगी उठेगी तब दिखाऊंगी, प्रॉपर सेट कर लिया उसने अपना कमरा। बस हॉल जो है ना वो हमारा टिकाने नहीं लगता, क्योंकि आज संडे है, अभी तो ये गए हैं किसी काम से बाहर, अदरवाइज़ ये सारा दिन टीवी चला के सोफे पे पड़े रहते हैं। अब मैं जा रही हूँ किचन में, किचन का आधा काम कर लूँगी, तब गीज़र चलाऊँगी। तो अब गीज़र ने किचन का काम करते हैं। पहले मैं चटनी बनाती हूँ, सैमी का फ़ोन आ गया फिर से। ये हमारी चटनी मेरे पास छोटा बर्तन नहीं था, इतने बड़े बर्तन में डाली है, और अब रख रही हूँ मैं इसे फ्रिज में, और फ्रिज से निकाल रही हूँ दूध, क्योंकि हमारी गाजर में देखो पानी कम हो गया, ये देखो पानी कम हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे दूध, वापस से ऐसे ही बीच में एक छोटा सा गड्ढा बना के अब इसमें दूध डालूँगी। अभी मैंने इसमें आधा किलो ही डाला है, क्योंकि 3 किलो गाजर थी, तो 3 किलो के हिसाब से 1.5 किलो दूध जाना चाहिए। बट हमने ना आधा पौना किलो गाजर सैलेड में खा ली, तो ये कम है 3 किलो से, 2.5 से भी थोड़ी कम ही थी। तो इसमें अब मेरे ख्याल से 1 या समवेयर अराउंड 1.25 किलो दूध जाएगा। तो मैंने अभी आधा किलो डाल दिया है, और बाकी का मैंने ये रख लिया है, ये मैं डालूँगी बाद में, क्योंकि चीनी से भी पानी होगा, फिर उसके बाद मलाई डलेगी, मलाई से भी थोड़ा सा गीला गीला हो जाएगा। तो अभी मैं थोड़ा थोड़ा करके डाल रही हूँ, तो मैंने आधा डाल दिया है और आधा मैं डालूँगी बाद में, और तब तक इसको पकाऊँगी ढक के। अब हलवा मैंने ढक के रख दिया है, बर्तन अभी गीले हैं, मैंने चेक किए थे अभी गीले हैं, तो अभी इनको नहीं संभाल रही हूँ। अब यहाँ का काम ख़त्म, और नाश्ता समृद्ध लेके आ रहा है। अब इस कमरे की थोड़ी सी सफाई करती हूँ, ये सब हटाती हूँ, और अगर उठता है ये तो ये ड्राइंग रूम भी साफ़ करती हूँ। आज मैं सोच रही हूँ दिया को बोलूँगी थोड़ा ना शाम को इसको वैक्यूम कर देगी, बहुत गंदा हो रहा है सोफ़ा, बहुत गंदा। दिया उठ गई, तो इसने पूरा कमरा क्लीन किया है, देखो कबाड़ बना रखा था, पूरा साफ़ किया है सारा, ये भी पूरा बेड वेड सब चादर वदर बदलवाई है मैंने, दोनों को कंबल दे दिए, अलमारी साफ़ की है, पूरी अलमारी क्लीन की है। ये रह गया बस इसका ना, ये ले टीवी चल रहा है। तो यहाँ पे मेरा इसका गाजर के हलवे का सारा दूध उफन के गिर गया, वो देखो पीछे से सारा बह के गया है। अभी मैंने पानी डाला है, पूरा इसके नीचे आगे आगे टोकरा हटेगा तभी होगा, क्योंकि मैंने क्या किया था, मैंने इसको ना पूरे उससे ढक दिया था। ये देखो ढकना नहीं था मुझे, थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा खाली छोड़ना था एक साइड से, और वो मैंने पूरा ढक दिया तो सारा बिखर गया। चलिए कोई बात नहीं, अब तो ध्यान रखूँगी। और ये आ गए हैं 2 कुरियर्स मंगा चुकी हूँ मैं काफ़ी सारे, अब एक एक करके आएंगे, फिर आपके लिए वीडियो बनाऊंगी। इस बार जो वीडियो है वो ट्रैवल से रिलेटेड है। इधर आ जरा, हैं एक बात बताइयो, खुद को तेरे को भूख लगे तो तू 1 सेकंड कंट्रोल नहीं करता, और हम मेरे को सवेरे से लारा लगा के बैठा रखा, मैं ला रहा हूँ। स्कूटी देने से पहले देना चाहिए था खाना, साफ हो रही थी तो स्कूटी जब दे दी थी उसी वक्त आ जाता ना रिक्शा करके। अभी यही तेरे को खाना मिलने में टाइम लग जाए ना। अभी मैं बताता हूँ, मेरे नानी याद करा देता तू। वहाँ पे एक बंदा स्कूटी लेके गया, ठीक है, उसकी स्कूटी बाद में धुली, मैं अपनी स्कूटी लेके खड़ा रहा, इसलिए स्कूटी का काम वो करता रहा। आँख देख रहा है, इतनी सी रह गई है, वो अपनी आँख कैसे खुद देख पाएगा? ले आया चश्मा, दोस्त का आय हाय कितना गंदा लग रहा है जी। लग रहा हूँ मैं मैन इन ब्लैक वाला, हाँ, ये तो सच बात बोल रहे हैं। लेकिन अपना चश्मा खरीदना कितना मुश्किल है। अभी खरीदता वो देख, अभी आज बाजार लगेगा, दुकान खुली तो ये हाँ ये ऑप्टिकल वाले से मिल जाएगा। बोल अभी खुली कितने दिन पहले बोला था मैंने तेरे को, नहीं, कल भी नहीं खोली और सुबह भी नहीं खोली। चल आ जा। चले जी, खाना पीना हो गया, मैसेज। और ये देखिए ये दूध में ना मैंने दूसरा भी पैकेट डाल दिया था, तो सूखना शुरू हो गया है। तो इस स्टेज पे हम इसमें मलाई डालेंगे, ये फ्रेश मलाई है। एक हाथ से डलेगी नहीं, सॉरी। 3 चम्मच मलाई डाली है मैंने, और अब इसको भी अच्छे से मिक्स कर दूंगी। अब नेक्स्ट स्टेप जब होगा, जब ये मलाई भी मिक्स हो जाएगी, दूध और सूख जाएगा, तब हम इसमें चीनी डालेंगे, तो इसका कलर भी चेंज हो जाएगा चीनी डालने से। गुड़ भी डाल सकते हैं, गुड़ वाली शक्कर होती है वो भी डाल सकते हैं, बट चीनी से ना एक शाइन आती है, चीनी का टेस्ट ज़्यादा बेटर आता है, और शाइन भी बहुत अच्छी आती है हलवे में। अब ये मलाई जो बची है मेरी, ये फ्रिज में। थक गई, इतना सारा काम करके बहुत ज़्यादा थक गई हूँ।
बालकनी अभी बस निचोड़नी रह गई, मतलब पानी वाइप करना रह गया। अभी मशीन बंद हुई है, टैंकी खाली हो गई थी ना। दिया तैयार है चलने के लिए ना, समझ तो आके खा के सो गया, और दिया जो है उसका मन नहीं है कहीं जाने का अभी, तो मैं भी नहीं जा पा रही। अभी गाजर के हलवे में मैंने वीडियो नहीं लिया। चीनी और बर्फ़ी जो है जो रखी हुई थी उस टाइम की, वो सारी मैंने डाल दिया, क्योंकि चीनी कम थी तो मैंने बर्फ़ी डाल दिया। बाकी अगर मीठा चाहिए होगा फिर चीनी और मंगा के डालनी पड़ेगी। इसको देख, इसको अपना दूध नहीं पीना है, और जो तुम खा रहे हो वो खिलाओ। बिगाड़ दिया बहुत ज़्यादा पापा ने ना। साथ में हाँ, मैंने एक ब्रेड पकौड़ा खा लिया था ना आधा। क्यों? बीरबल की खिचड़ी बना रही हूँ मैं। अब चीनी डालने के बाद देखिए इसका कलर कैसे चेंज हुआ है, और इसमें मैंने बादाम और जो भी ड्राई फ्रूट आप डालना चाहें, हमारे यहाँ पे सिर्फ बादाम डलते हैं, तो मैंने वो काट के डाल दिए हैं। और मैं चूरा करके नहीं डालती, मैं थोड़ा खड़ा खड़ा काटती हूँ, चाकू से काटती हूँ। और ये अब मेरा जो हलवा है अभी और 1 घंटा लगेगा इसको पकने में, और ये पक जाएगा तो फिर मैं आपको फाइनल लुक दिखाऊंगी। अभी टीवी चल रहा है तो मैं वॉइस ओवर दे रही हूँ फिर से, क्योंकि पापा टीवी देख रहे हैं यहाँ बैठ के, तो आवाज़ आती है, फिर वो बंद नहीं करते ना, तो दिक्कत होती है मुझे, बट ऑप्शन है वॉइस ओवर का। चलिए अब इसको हम फिर सिम पे ही छोड़ के जाएंगे। चलिए जी, खाना पीना सब हो चुका है, और मैंने अपनी ऑलमोस्ट कैब जो है वो कंप्लीट कर भी लिया है, और बाकी जो लीशा को भेजना था सामान वो भेज दिया। ये मैंने बनाई थी आज दाल, काली पीली माँ छिलके वाली, और चने की दाल इंस्टेंट बनाई है, इंस्टेंट। और ये चावल, और ये रहा हलवा, हवला हवला हवला, ये देखिए मस्त मज़ेदार हपला है। दिया भी नहीं खा रही, हमने खाना वाना तो खा लिया है, पर दिया भी ये भी गर्म नहीं है, ठंडा हो गया। चलो इसको फ्रिज में रखते हैं। और बीच में मैं आपको कुछ भी दिखा नहीं पाई, क्योंकि घर में जब 4 बर्तन होते हैं ना तो खड़खड़ खड़खड़ शुरू हो जाती है। बस इकट्ठे 4 जन इकट्ठे नहीं बैठ सकते ना। थोड़ी बहुत खटपट खटपट होती है, और फिर सब मुँह सुझा के एक उधर एक उधर एक उधर हो जाता है। बस मूड थोड़ा ऐसे ही हो गया था। फिर बच्चों को बुलाया, खाना वाना खिलाया। अभी समृद्ध से मैं बात नहीं कर रही, मेरी और समृद्ध की लड़ाई हो गई। तो बस चलते हैं फिर, अब क्या देखते हैं कल का दिन कैसा आता है, क्या होता है। तो कल मिलते हैं अच्छे दिन, अच्छी सेहत और अच्छे मूड के साथ। तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और आई होप कि इस तरह से जो रेसिपी मैं दिखा रही हूँ पूरा व्लॉग के अंदर, तो वो आपको बेटर वे में समझ आ रही होगी। क्योंकि जो रेसिपीज़ मैं दिखाना चाहती हूँ, जैसे मैं बनाती हूँ, वैसे तो सबको आती हैं, अपना अपना फ्लेवर हर किसी का होता है, तरीका होता है, बट मैं जैसे बनाती हूँ उस हिसाब से मैं दिखा रही हूँ। तो कई बार क्या होता है ना कि मैं भी कई लोगों की रेसिपीज़ चेक करती रहती हूँ कि इसमें अगर मैं और क्या चेंज कर सकती हूँ जो और बढ़िया हो जाए, तो मैं ज़रूर ट्राई करती हूँ किसी और की, अगर मैं यूनिक देखती हूँ, अलग देखती हूँ अपने से। तो आप भी ट्राई करके देख लेना, शायद आपको मेरे वाले तरीके से ज़्यादा अच्छी लग जाए, जैसे मुझे भी कई बार लग जाती है किसी और के तरीके से। ठीक है, मेरे को लगता है कि वो क्या होता है ना कि वीडियो बनाना पड़ता है मुझे अच्छी तरह से समझाने के लिए, अदरवाइज़ शॉर्ट्स में सिर्फ 1 मिनट का टाइम होता है, तो उसमें पूरी रेसिपी आप लोगों को सही तरीके से पता नहीं समझ आती है नहीं आती। इसलिए ना मैंने सोचा कि कुछ एक रेसिपीज़ जो रिपीट में आ रही हैं, जो ऑलरेडी मैं दिखा चुकी हूँ शॉर्ट्स में, तो वो मैं अपने ब्लॉग के थ्रू पूरा प्रोसेस उसका जो है अपने व्लॉग में पूरे डे में जो मैं करती हूँ उस सब्ज़ी में, वो दिखा देती हूँ, तो वो बेटर है। और पता है आज मैंने दाल कैसे बनाई, मैंने बताया ना इंस्टेंट, मतलब मैं इधर तड़का बना लिया। पहले मैंने तड़का बनाया है, दाल को उबाला नहीं है, सिर्फ उसको धो के कुकर में डाल के साइड में गैस पे खुले में छोड़ रखा था बॉईल होने के लिए, और तड़का रेडी करके सीधी विसल कराई है। 4 विसल लगी, और 4 विसल में इतनी अमेजिंग, इतनी स्वाद, इतनी बढ़िया दाल बनी, आप खाओगे तो मस्त मज़ेदार, और चटनी के साथ तो मज़ा ही आ गया। खुद ही अपनी बढ़ाइयाँ करी मुझे नज़र लग जाएगी खुद की। चलिए कल मिलते हैं, बाय। लाइक कर देना, सब्सक्राइब भी कर लेना, और शेयर भी कर देना, ठीक है। चलिए कल मिलते हैं। मुझे पता है आप ये सोच रहे होगे कि निकम्मी है, नहाती धोती नहीं है यार। अभी आलस के दिन होते हैं, सैटरडे संडे, या कभी ठंडा मौसम होता है, या कई बार ना अंदर से कई चीज़ें होती हैं जो मैं नहीं बता पाती। तो मैं कोशिश करती हूँ कि आपके साथ बात करके मैं अपने हैप्पी मोमेंट्स बनाऊँ, क्योंकि टेंशनें इतनी हो जाती है ना, कई बार इतना टेंशन वाला माहौल होता है ना कि समझ नहीं आता कि कैसे टैकल करूँ। तो आप लोगों से जब बात करती हूँ तो मैं हैप्पी हैप्पी होकर बात करना चाहती हूँ, बस यही है। बाकी तो ज़िंदगी में कोई ना कोई स्यापा लगा ही रहता है। चलिए कल मिलते हैं, होपफुली कल के दिन में अच्छे दिन चढ़े, अच्छे दिन रहे आगे। आती